भारत में कोरोना से निर्णायक लड़ाई जारी है। देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर कोरोना पर बड़ा प्रहार किया गया। अब इसी दिशा में देश में DCGI ने बड़ा कदम उठाया है। अब देश में 7 से 12 साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। हालांकि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए पहले सिफारिश की गई थी, जिसे अब DCGI ने मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सरकारी और नियामक मामलों के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने कोवोवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, जिसके बाद SEC ने एप्लीकेशन पर विचार विमर्श किया और 7 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि DCGI ने जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स की ओर से तैयार की गई कोविड-19 की mRNA वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। mRNA वैक्सीन भारत में ही बनाई गई है। ये वैक्सीन 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही 7 से 11 साल के बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन को भी अनुमति मिली है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि अन्य टीकों को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी कम तापमान में रखने की ज़रूरत होती है, लिहाजा टेम्परेचर को माइनस में मेंटेन करने पर ही कई वैक्सीन सुरक्षित रह पाती है। लेकिन जेनेवा की mRNA वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री पर रखा जा सकता है। DCGI ने कुछ शर्तों के साथ ही 7 से 12 साल के बच्चों के लिए आपात स्थिति में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड-19 की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी। पिछले सप्ताह CSDCO ने कोविड-19 को लेकर बनाई गई स्पेशल कमेटी से 7 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोवोवैक्स के आपात स्थिति में उपयोग करने और 18 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए जेनेवा की mRNA वैक्सीन की 2 डोज देने की सिफारिश की थी। इसके बाद DCGI ने इस पर भी अपनी मंजूरी दे दी। देश में 16 मार्च को 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया था, जबकि देश भर में वैक्सीनेशन अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया गया था। वहीं फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण पिछले साल 2 फरवरी से शुरू हुआ था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।